जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं। हालांकि आप लोग को बता दूं कि पहले जैसे भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। लाखों लड़कों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है, क्यों 4 साल की भर्ती हो गई है, 46,000 की ये जो वैकेंसी आई है, क्या उसका फंडा है। आप लोग के दिमाग में जितना भी सवाल है सबका जवाब दूंगा, ठीक है। ये 46,000 वैकेंसी पहले जैसे भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्यों 4 साल की हो गई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं भर्ती में, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये भर्तियां क्यों कैंसिल हो रही हैं और क्यों नई नहीं आ रही हैं पिछले कई सालों से, सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दूंगा। और सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है सेना भर्ती आर्मी के बारे में और एयरफोर्स वालों के लिए, ठीक है। तो इस जानकारी को एंड तक देखना ताकि आपके दिमाग के हर एक सवाल का जवाब मिल जाए। और साथ ही में आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि हर एक वैकेंसी, छोटी से छोटी वैकेंसी से जुड़े रहें, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, ठीक है। और साथ ही में उसका पूरा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ आपको गाइड किया जाता है हमारे इस ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो 46,000 वैकेंसी है एयरफोर्स और आर्मी की, इसका ऑनलाइन डेट आपको 2-3 दिन में मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन लिंक कुछ दिनों में आपको ऑनलाइन करने का डेट मिलने वाला है। यानी एयरफोर्स का आप कल से अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी का आप 1 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, यानी आज से 7-8 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 46,000 ये वैकेंसी है जो क्लास 10th पास लड़के लड़कियाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं पहले जैसे भर्तियाँ हो क्यों नहीं रही हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब नोटबंदी लगी थी, नोटबंदी जब लगी थी तो नोटबंदी के बाद बहुत सारी समस्याएं आई थी भारत के अर्थव्यवस्था में। यानी किसी को अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो उसे काम पे नहीं रखोगे, जाहिर सी बात है। जब सैलरी दोगे तभी तो काम पे रखोगे। अगर किसी की सैलरी में आप कटावत करते हो या भर्ती नहीं कराते हो, भर्ती रद्द कराते हो, कारण क्या है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं कि आर्मी की जो रैली कैंसिल हुई थी, आप लोग को पता है, बनारस बरेली की भी रैली कैंसिल हो गई, आर्मी की पुरानी रैली भी कैंसिल हो गई, आर्मी का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, यारो मंडी की भी रैली कैंसिल हो गई। ये रैली क्यों कैंसिल हुई, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं एयरफोर्स का लड़कों का सब कुछ होने के बावजूद भी भर्ती कैंसिल हो गई। आपको बता दूं एयरफोर्स के लड़कों का सब कुछ होने के बाद भी उनकी भर्ती कैंसिल हो गई, ठीक है। ये पुरानी वाली। चलिए, और इसका मेन कारण क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नोटबंदी, हालांकि सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा पैसों का। जब पैसों का झटका लगा, भारत के पास पैसे की कमी आ गई, तो उसने भर्तियों पे रोक लगा दी। चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे एयरफोर्स की भर्ती हो, उसने भर्तियों का रेशियो बहुत ही डाउन कर दिया। क्या, बहुत ही डाउन कर दिया। और जितने भी रेलवे में कर्मचारी काम करते थे उनकी सैलरी को उसने काट लिया, सैलरी को काटता, सैलरी को कम करता। 2014 के बाद उसने, आपको बता दूं कि ये जो पेंशन मिलता है उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बहुत सारी ये समस्याएं क्यों आई? जब सरकार आई और इसने कई सारे नए बदलाव किए तो उसको जो भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दूं नोटबंदी के नुकसान क्या क्या है। ये 4 नुकसान है। सरकार बिना तैयारी किए है, ठीक है, नोटबंदी के पे कूद पड़ी, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या है? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, ठीक है। गरीबी आ गई, मजदूर, यहाँ पे मजदूर और किसान बहुत सारे परेशान हुए। परेशानियां सभी के साथ हैं। सबसे ज़्यादा इस समय युवा बेरोजगार है, परेशान है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं 500 का नोट का काला धन या जो भी बंद हुआ था, और इसके बाद जो भी स्टार्ट किया गया नया नोट, 500 की करेंसी आपको पता है आई होगी, और फिर नई 2000 की आई। मार्केट में अब 2000 की दिख नहीं रही होगी क्योंकि वो भी ब्लैक मनी में ही कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि लोग वो जमा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उद्योगपति हैं बचाने के लिए। और आपको बता दूं कि इसका नतीजा क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर नतीजा क्या पड़ रहा है ये देख लेते हैं। हमारे ऊपर नतीजा ये पड़ रहा है कि जब केंद्र के पास पैसा, सरकार के पास बजट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, सैनिकों के लिए पैसा पास नहीं हो रहा है, तो आर्मी, जैसे आप लोग को पता होगा कि आर्मी, केंद्र के पास जैसे सरकार में आर्मी को अगर बजट नहीं मिलता है और वो अपने जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी सोल्जर हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उनको अगर टाइम से वो सैलरी नहीं देती है, पेंशन वगैरह नहीं देती है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो कहाँ से भर्ती करेगी? जब वो भर्ती
नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो 4 साल की भर्ती लाएगी, छोटे छोटे भर्ती लाएगी, नियम लागू करेगी, उस पर ट्राई करेगी, सक्सेस होता है कि नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये अग्निपथ के अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा कि 46,000 भर्ती कुछ दिनों में होने वाली है। ये अग्निपथ की 4 साल की भर्ती इसीलिए होने वाली है कि लड़कों को ज़्यादा सैलरी ना देना पड़े, पेंशन ना देना पड़े, पीएफ वगैरह ना देना पड़े, कैंटीन की सुविधा ना देना पड़े, सरकार का बजट बचे और वही पैसा कम, अगर कम पैसा है तो कम ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ अगर पैसा मिलता है तो सेना के हथियार में, सिक्योरिटी में जो भी उनको लगाना है, नए नए आधुनिक तकनीकी हथियार, मशीन जो भी खरीदना है, जेट वगैरह, वो सब खरीदेंगे। तो यहाँ पे दिक्कतें ये आ रही कि सरकार हमारे ये जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सरकार को जो कायदा कानून पालन करना चाहिए, हमें चलाना चाहिए। और जो नए नए नियम अगर वो लागू करती है, लागू करने के बाद क्या घाटा होता है, समाज पे क्या असर पड़ता है, युवाओं पे क्या असर पड़ता है, वो सोचना चाहिए। सरकार आती है, कोई भी डायरेक्ट ले लेती है एक्शन और उस पर लागू कर देती है, लेकिन भुगतना हमें पड़ता है। तो यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद यही पता चला है कि जो भी भर्तियां लगातार कैंसिल हुई हैं और जो भी ये टूर ऑफ ड्यूटी आई है, जो 4 साल की भर्ती सामने निकल के आई है, जिसमें एयरफोर्स और इंडियन आर्मी शामिल है और पुरानी भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया है, प्रोटेस्ट करने के बाद भी लड़कों का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, ये आप लोग को पता होगा कैंसिल करने का मेन कारण क्या था। ठीक है, कैंसिल करने का मेन कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आप लोग को बताना चाहता था कि इस समय जो भी वैकेंसी आ रही है उसे तो पहले आप लोग अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद जब इस बार अगर आप देखिए, सरकार बनती किससे है, सरकार लोगों से बनती है। अगर हम ही लोग, कभी कभी इलेक्शन आता है तो कुछ लड़के या कुछ आदमी 500 रुपए लेके या एक वाइन की, दारू की बोतल लेके बहक जाते हैं और वोट दूसरी पार्टी को मार देते हैं। जब गलत वोट आप देते हो तो उसका गलत नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी को अपना लीडर चुनते हो तो ध्यान से चुनो। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी आई है उसे आप अप्लाई करो। अगर इसमें कोई बदलाव होता है, लड़के प्रोटेस्ट करते हैं, हाई कोर्ट में मामला जाता है और भी कोई अपोजिट पार्टी हमारे लिए आवाज उठाती है और सेना भर्ती में बदलाव होता है, इसे परमानेंट किया जाता है, हमेशा के लिए लागू किया जाता है, तो उसकी जानकारी भी हम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों से इसके लिए कुछ होगा तो आप लोग भी जरूर प्रयास कीजिएगा, हमसे जितना होगा हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी कि क्या इस समय हकीकत चल रही है, वास्तविकता क्या है भारत की इस समय, ये आप लोग को पता है। और इस समय क्या पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है कि कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारा देश बहुत ही बढ़िया है हर मामले में। ठीक है, ये सभी लोग को पता है। तो यहाँ पे मैं देश के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, देश में जो लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं इस समय, जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की थोड़ी सी भी कदर नहीं कर रहे हैं, बेढंग तरीके से चल रहा है, मैं बस उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हों और आत्मनिर्भर बने और सबसे पहले सही चुनाव करें। जब भी वोट का टाइमिंग आता है तो सही लीडर को चुने, ना कि 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए बहक के गलत लीडर को चुनेंगे तो भुगतना देश के किसानों और नौजवानों को पड़ेगा। आई होप ये जानकारी आप लोग को बढ़िया लगी होगी और अच्छी लगी होगी और आप लोग को पता चल गया होगा कि अब आगे आपको क्या करना है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन है प्रेस कर दो सारी अपडेट के लिए। अगली इन फ्यूचर इन केस स्टेट पुलिस, स्टेट एसआई वगैरह कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग को बता दिया जाएगा। इसके फॉर्म भरने जाने वाले हैं कुछ दिनों में, उसकी वीडियो आप लोग को सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और नोट्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो सबसे पहले हम बता देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा चैनल के साथ साथ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।